नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना शॉर्ट्स में। बट मैं आज लॉन्ग वीडियो लेके आ रही हूँ और ये वीडियो मैं क्यों ला रही हूँ, किस कारण से लेके आ रही हूँ ये भी बताऊँगी। और आप लोग मेरी बातों से कनेक्ट होते हैं, आप लोगों को मेरी बातें अगर समझ में आती है, पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। तो अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और ख़ास करके अगर आप बिग बॉस के फ़ैन हो तो ज़रूर देखिएगा। एक्चुअली मैं जो ये वीडियो लेके आई हूँ, किस रिगार्डिंग लेके आई हूँ, तो ये मैं पहले बता दूँ। क्योंकि मैं बिग बॉस की डाई हार्ड फ्रेंड हूँ, मुझे बहुत पसंद है बिग बॉस। मैं बिग बॉस लगभग 17-18 साल से देखती आ रही हूँ और उस टाइम तो रिव्यूअर भी नहीं हुआ करते थे, बट जो पंजाबी जी जब बिग बॉस 9 में आए थे, तो उसके बाद उन्होंने रिव्यू करना स्टार्ट किया था। तो मैं बिग बॉस देखने के बाद रिव्यूअर लोगों की कमेंट सुनती थी, उनकी रिव्यू सुनती थी कि किस प्रतिभागी के बारे में किनकी क्या राय है। तो इसके साथ-साथ मैं राहुल भोज की भी रिव्यू सुनती थी। उनका रिव्यू भी मुझे बहुत पसंद आता है। दिल से बोलते हैं जो बोलते हैं। और मनु पंजाबी जी वो तो बहुत मैच्योर हैं। उनकी भी रिव्यू मुझे सॉलिड लगती है। तो मेरे मन में ये ख़्याल आया कि जब मैं बिग फ़ैन हूँ बिग बॉस की, मुझे बिग बॉस इतना पसंद है और खाली टाइम में मैं बिग बॉस देखना ही पसंद करती हूँ, तो क्यों ना मैं अपने दिल की बात आप लोगों के बीच पहुँचाऊँ। मुझे पता है कि बहुत बड़ी-बड़ी चैनलें हैं जो रिव्यू करती है बिग बॉस की, जो कि मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। बट कभी-कभी होता क्या है ना कि आपकी बातें अगर सामने वाले को पसंद ना आए, तो आपके व्यूज़ बहुत नीचे गिर जाते हैं। तो मेरे चैनल में तो 1 के सब्सक्राइबर ही है अभी फ़िलहाल। तो मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे, बट अगर 10% लोग भी मेरे रिव्यू को सुनते हैं, अपनी राय देते हैं, तो मुझे लगेगा कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी बातों को लोग सुन रहे हैं। क्योंकि जिनके 5 लाख, 10 लाख फॉलोवर हैं, कभी-कभी ऐसा मैं देख रही हूँ कि 300-400 भी वहाँ व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो इसका रीज़न यही होता होगा कि शायद व्यूअर्स उनकी बातों से सहमत नहीं होते होंगे। कुछ रिव्यूअर ऐसे हैं जो सेलिब्रिटीज़ के टच में रहते हैं और कुछ के फेवरेट हो जाते हैं जो बिग बॉस कंटेस्टेंट हाउस में जाते हैं, तो पर्टिकुलर किसी एक मेंबर को सपोर्ट करते हैं। बट अपना क्या है, मैं तो ना किसी सेलिब्रिटी को जानती हूँ, ना हाई प्रोफाइल हूँ, सामान्य महिला हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। तो हम लोगों की बातें सुनने और समझने के लिए किसके पास टाइम है? तो हम आपस में ही इन बातों को कर सकते हैं, अपनी-अपनी राय रख सकते हैं। जो भी बिग बॉस फैन, चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हों, तो जो भी मेरे चैनल में आकर के अपनी राय देंगे, मैं उनकी बातों को सुनूँगी, समझूँगी। जहाँ तक हो सकेगा मैं उनके क्वेश्चन का रिप्लाई भी करूँगी। मैं 1 वीक रिव्यू करती हूँ। अगर मेरे रिव्यूज़ में 25-50 लोग भी आने लगे तो मैं कंटिन्यू रखूँगी, मैं सोच ली हूँ। क्योंकि मैं बिग बॉस ऐसे भी खाली टाइम में बिग बॉस देखती हूँ, बिग बॉस मुझे बहुत पसंद है। टेलीविज़न सीरियल का तो वही घिसा-पिटा कहानी, तो मेरा फ़ेवरेट है बिग बॉस। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिग बॉस 18 की रिव्यू, जिनके की होस्ट हैं सलमान सर, जिनको कि मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैं ही क्या, मेरे ख़्याल से इंडिया के जो भी यूथ हैं, जो 90s के हैं, 20 के हैं, सबको सलमान जी पसंद आते हैं। होस्ट वो जो होस्ट करते हैं, हर किसी को पसंद आता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं भी पसंद आता है, तो बट वो ऑल टाइम फ़ेवरेट हैं। तो मेरा फ़ेवरेट है बिग बॉस। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। बिग बॉस 18 जो है, कल टीवी पे लाइव आ चुका है और इसमें 18 कंटेस्टेंट आ चुके हैं, जिनके बारे में इंट्रोड्यूस करवाए हैं सलमान सर। और इन्हीं प्रतिभागियों के बारे में हम आपसे बात करेंगे, जिसमें कि नंबर 1 थी चाहत पांडे। चाहत पांडे को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया बिग बॉस में, जो कि एक टेलीविज़न एक्ट्रेस हैं और कोई अच्छा उनका सीरियल टिका है जो 3 सालों तक चला है। और एक बात और है कि बिग बॉस में पिछली बार तो आप देखे ही थे, जिनके जितने फॉलोवर होते हैं उसी हिसाब से उनको वोटिंग मिलती है और जीतने की संभावनाएँ उतनी ही ज़्यादा होती है। तो चाहत पांडे के भी मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, 15 मिलियन इनके फॉलोवर्स हैं। इनको जो है अच्छा खासा वोट भी मिलेगा। अगर ये अच्छी गई और अपने ओरिजिनल रंग में रहीं, तब तो इनको लोग आगे बढ़ाएँगे, आगे बढ़ने के चांसेस हैं। मेरे ख़्याल से चाहत पांडे अभी फ़िलहाल कुछ ज़्यादा ही बड़बोली दिख रही थी।
आगे देखते हैं क्या होता है। सलमान सर को भी कुछ ज़्यादा पसंद तो नहीं आ रहा था उनका बलबोलापन, और जिस तरह से वो अपने आप को सभ्य संस्कारी दिखा रही थी कि अपनी माँ के चरणों में जा कर के मैं ट्रॉफी रखूँगी और माँ के लिए ही सब की हूँ, मेरा खुद का ना घर है ना गाड़ी है। तो अच्छी बात है, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उनके साथ अविनाश मिश्रा और शहजादा धामी, ये दोनों नंबर 2 और नंबर 3 कंटेस्टेंट थे। तो बात करूँ अविनाश की, जो कि सॉर्टेड बंदा लगा, कूल लगा, हैंडसम लगा, और ये भी एक्टर हैं। 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे सीरियल में भी काम कर चुके हैं। तो इनको भी देखना मज़ेदार रहेगा, और ये मुझे लगते हैं कि ये टिकेंगे, सिंसियर बंदा है, टिकेंगे। फिर नंबर आता है शहजादा धामी का, जिनके कि 6 लाख फॉलोवर्स हैं, और ये भी एक्टर हैं, और ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी काम कर चुके हैं। इनकी जो है पंगा हुई थी प्रोड्यूसर से, तो इसी बात को लेकर के वो नाराज़ थे। तो इनको देख करके जैसा फील हुआ मुझे कि काफ़ी एटीट्यूड में थे, इनको लग रहा था जो हूँ मैं ही हूँ। शहजादा धामी को तो देखकर ऐसा ही लगा कि फुल्ली बिग बॉस मटेरियल ही हैं, क्योंकि बिग बॉस तो ऐसे ऐसे बंदों को लाते हैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड हो, और काफ़ी गुस्से भी लगे देख करके। और वो चोम के बारे में जो कमेंट कर रहे थे तो अच्छा नहीं लगा सुन करके। फर्स्ट डे था और वो जिस तरह से टिप्पणी कर रहे थे चोम 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 करके, तो ये मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा। आप लोगों की क्या राय है बताइएगा। इससे इनके इमेज पे पड़ेगा लोगों के नज़र में। ये छोटी सी गलती ऐसा ना हो इनके ऊपर भारी पड़ जाए। बट फिलहाल अभी तो फर्स्ट व्यू है इन लोगों की, आगे देखते हैं कैसा चलते हैं, क्या कर रहे हैं ये। और उसके बाद नंबर 4 पे आई हमारी शिल्पा शिरोडकर, जो नम्रता शिरोडकर की बहन है, और महेश बाबू साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं। तो नम्रता शिरोडकर के हस्बैंड है महेश बाबू, तो इनको भी अच्छा खासा वोट मिलेगा। अगर महेश बाबू एक बार भी अपनी तरफ से ये चीज़ डाल दे तो काफ़ी सारे वोट इनको मिल जाएंगे, क्योंकि उनके फॉलोवर्स तो बहुत हैं साउथ में। और शिल्पा शिरोडकर के बारे में मैं बताऊं तो ये 90 की हिट हीरोइन रही है, और काम भी अच्छा किए हैं बड़े बड़े एक्टरों के साथ, गोविंदा के साथ, सुनील शेट्टी के साथ। इनकी अच्छी अच्छी मूवीज आई हुई है, और कूल लेडी लगी, समझदार लगी, लफड़ों में पड़ने वाली नहीं लगी, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है। ये टिकेगी, ये भी चलेंगी, आगे जाएंगी ये, और इनको सपोर्ट भी रहेगा बिग बॉस का, क्योंकि इंडस्ट्री से है। और थोड़ा सा सलमान खान सर से आप देखी होंगे कि कितने क्लोजली बातचीत इन लोगों की हो रही थी, तो इनको भी सपोर्ट मिलेगा। और नंबर 5 पे हैं अपने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी, जो कि बीजेपी में भी वर्क कर चुके हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए हुए थे, ये भी हंसमुख थे और मज़ेदार हैं। अभी ये बिग बॉस में रहेंगे तो थोड़ा सा माहौल जो है बैलेंस में बना रहेगा। लड़ाई झगड़ों के बीच में ये फन क्रिएट करने के लिए मेरे ख्याल से इनको लाया गया है, तो ये भी ठीक है। और नंबर 6 पे हैं श्रुतिका राज, जो कि साउथ की एक्ट्रेस हैं, और ब्लॉगर भी हैं, कॉमिक एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, और साउथ की कुकरी शोज भी जीता है उन्होंने। तो उन्होंने अपने मुंह से बोला था कि साउथ की फिल्में भी 3 फिल्में की थी, बट सुपर फ्लॉप गया था। तो उनकी पर्सनैलिटी भी मुझे अच्छी लगी। दिखावटीपना है या क्या है, थोड़ा सा इरिटेटिंग तो वो स्टेज पे लग रही थी, बहुत ज़्यादा बोल रही थी। हो सकता है उनका ऐसा पर्सनैलिटी हो, अभी हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। बट मुझे लगा कि शायद वो नेचुरल ही है, ऐसी ही है वो, उनका पर्सनैलिटी ही ऐसा है। तो वो लफड़ों में नहीं पड़ना चाहेंगी, वो हंसी मजाक वाले माहौल बना करके अपना आगे निकलना चाहेंगी। तो अच्छा चूज़ किया है इस बार बिग बॉस ने, जो कि साउथ से भी लेके आए हैं। 7 नंबर पे इंट्रोड्यूस किया गया नयारा बनर्जी को, जो कि सीरियल दिग्दृष्टि में भी आई हुई है, पिशाचनी में भी आप उनको देखे होंगे, और वो मुझे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी लग रही है। टॉप 5 तक तो वो पक्का जाएंगी, मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है। और हॉट भी है, स्मार्ट भी है, और 2 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं इनके, तो वोट भी इनको अच्छा खासा मिलेगा। नंबर 8 पे इंट्रोड्यूस किया गया चोम दोरांग को, जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं, और कई सारे ब्यूटी पेजेंट्स वो जीत चुकी हैं। साथ ही फिल्मों में भी काम की हुई है, गंगूबाई में भी उन्होंने अच्छा खासा काम किया है, कुछ वेब सीरीज में भी उन्होंने काम किया है, और मुझे उनमें एक इंडिपेंडेंट और स्मार्ट लेडी की झलक दिखी। बहुत कम बोल रही थी, ज़्यादा एक दूसरे से उनको मैं इंटरेक्ट करते हुए भी नहीं देखी, बट वो मुझे सही लगी। सब कुछ तो है उनमें,
बट अगर वो एक्टिव नहीं रही तो आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अभी हम देख रहे थे कुछ लाइव फीड्स में कि सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो चूम कटी कटी हुई सी थी। तो आगे देखते हैं क्या होता है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है आज। नंबर 9 पे हैं अपने करणवीर मेहरा। बहुत स्मार्ट डैशिंग पर्सनैलिटी है, सेंस ऑफ ह्यूमर की तो क्या बात कहूँ मैं। ये खतरों के खिलाड़ी के विनर रह चुके हैं और पवित्र रिश्ता जैसे सीरियल में काम कर चुके हैं। कई सारे सीरियल में इन्होंने काम किया हुआ है, जाना माना चेहरा है। और अभी रिसेंटली जो आसिम रियाज के बारे में बयानबाजी लेकर के आए हुए हैं, तो इसका भी इनको फ़ायदा होगा। कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आया, बहुत स्मार्ट है ब्रेन से। हो सकता है बिग बॉस विनर में इनका नाम भी आ जाए, टॉप 2 में तो ये पक्का जाएंगे। बहुत मेहनती बंदा है। खतरों के खिलाड़ी के पूरे एपिसोड में देखी हूँ, आप देखे होंगे कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना बढ़िया है। और ये जो बात बोलते हैं उसमें दम रहता है। और बेकार के उलझनों में ये नहीं पड़ेंगे और स्मार्टली मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे और इनको व्यूअर्स का सपोर्ट भी मिलेगा, अच्छा खासा वोट भी मिलेगा। नंबर 10 पे इंट्रोड्यूस किया गया रजत दलाल। तो रजत दलाल जो जिनको कि एलविस भी सपोर्ट करेंगे, उनके फ्रेंड हैं ये। पावर लिफ्टर हैं और ये फिटनेस ट्रेनर भी हैं। कहा जाता है कि 13-14 मेडल भी इनको मिला है और जेल भी जा चुके हैं। तो कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं, बिग बॉस मटेरियल हैं। बिग बॉस ने इन्हें ला करके सही काम किया है। 11 नंबर पे हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था मुस्कान बामने से। मुस्कान बामने जो 2017 में एक सीरीज आया हुआ था पाताल लोक, उसमें भी काम की हुई हैं। और अनुपमा सीरियल में आप उनको अनुपमा की बेटी के किरदार में देखे होंगे। तो इनको भी देखना अच्छा रहेगा, देखते हैं कैसा काम करती है आगे और ये अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी को लेकर के आती है कि नहीं। ऐसे तो स्टेज पे पूरे फैमिली के साथ में आई हुई थी, तो देख करके लगा जैसे कि फैमिलियर पर्सन है। और ठीक है, देखते हैं, इनको भी देखना अच्छा रहेगा। नंबर 12 और 13 पे हमें इंट्रोड्यूस कराया गया सारा अफरीन खान से, जो कि हस्बैंड वाइफ है। और जो सारा खान है वो एक्ट्रेस भी है, इन्फ्लुएंसर भी है। अफरीन खान ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जैसे पर्सनालिटी के लाइफ कोच भी रह चुके हैं। और ऋतिक रोशन खुद आ करके उनके बारे में बता रहे थे बिग बॉस में। तो फिल्म इंडस्ट्री की सपोर्ट रहेगी इनको। 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और अपने आप को माइंड रीडर भी बोलते हैं। तो मैं अक्सर ऐसा ही देखी हूँ, बिग बॉस में जो स्टेज पे आकर के बड़ी बड़ी हाँकते हैं वो टिक ही नहीं पाते हैं, उनका खुद का निकल जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे नहीं लगता ये टिकेंगे, ये चलते बनेंगे कुछ ही हफ्तों में। और नंबर 14 पर इंट्रोड्यूस करवाया गया ईसा सिंह, जो कलर्स की फेस है। तो ईसा सिंह ब्यूटीफुल स्वीट सी एक्ट्रेस हैं। और जब उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो बहुत ही आराम से सलमान सर की बातों को सुन रही थी। बेकाबू में काम कर चुकी है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। और जैसे ही अंदर आई तो बिग बॉस के चौखट को प्रणाम करते हुए श्री राम बोलते हुए अंदर गई। तो मेरे ख्याल से भगवान के प्रति आस्था भी है, हर किसी को रहता है। और अभी तक तो इनका जो स्टेज पे देख करके लगा कि ठीक है, बंदी समझदार है, मैच्योर है। तो ईसा सिंह भी दमदार दिखी और कलर्स की फेस रह चुकी है, तो हो सकता है कलर्स सपोर्ट भी करे, देखने में मजा आएगा। नंबर 15 पर इंट्रोड्यूस किया गया गुरुनाथ सदावर्थे से, जो कि माँ के कहने से मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और पिता के कहने से वो एडवोकेट बनते हैं। और मराठा आरक्षण में उनका योगदान रहा था। मुझे तो नहीं लगा कि सदावर्ते जी लंबा जाएंगे, क्योंकि स्टेज पर ही उनका अहंकार दिख रहा था कि काफ़ी नॉलेजेबल हैं, डॉक्टरेट डिग्री है उनके पास, वो एडवोकेट हैं। तो जो हूँ मैं ही बहुत होशियार हूँ। तो ऐसा तो बनने से रहा, क्योंकि बिग बॉस में सब होशियार हैं, अपने आप में जो आते हैं सब अपने आप को स्मार्ट और होशियार समझते हैं। नंबर 16 पे इंट्रोड्यूस करवाया गया हेमा शर्मा से, जो कि इनके भी 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे। और वायरल भाभी के नाम से मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, जो गाना आप सुने होंगे, वो गाना इनका वायरल हुआ था। और 1 साल के अंदर इनका जो है मतलब 25,000 से 14 मिलियन फॉलोवर बढ़ा है। और ये सोशल वर्क भी करती हैं। और इनके साथ जुड़ी हुई एक कंट्रोवर्सी है, जो कि पिछले वीक मुझे पता चला है कि इनकी दूसरी शादी भी असफल रही है और उनके जो हस्बैंड हैं वो मीडिया में आकर के इनके खिलाफ कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। और हेमा शर्मा जी खुद भी जो हैं सलमान सर के खिलाफ 10-11 महीने पहले यूट्यूब पे कुछ कमेंट की थी। मैं इनको फॉलो करती थी एक्चुअली,
मुझे इनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती थी, मुझे लगता था कि अच्छी लेडी हैं, बट जब इनके हस्बैंड की वीडियो आप देखेंगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि क्या सच्चाई है। अब तो ये हमेशा बोलती थी अपने वीडियो में कि मुझे कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं अपनी सच्चाई को रखूंगी। तो देखते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। किसी भी एक पक्ष की बातों को सुन करके हम अपनी राय नहीं दे सकते हैं। उनके जीवन की असलियत वही बता सकती हैं। और अब तो वो बिग बॉस में आ गई है तो वो साफ साफ दिखेगा कि सच्चाई क्या है। अपनी पर्सनैलिटी को ही दिखाने लोग बिग बॉस में आते हैं। बट मुझे ये डाउट है कि हेमा शर्मा अपना फजीहत ना करवा ले इस बार बिग बॉस में, क्योंकि शायद अगर ये टिक गई तो इसके हस्बैंड को भी बिग बॉस में लाया जाएगा, जो कि गौरव सक्सेना नाम है उनका, आप लोग ध्यान में रखिएगा। हो सकता है इनके हस्बैंड को भी बिग बॉस में लाया जाए और इनकी ऐसी की तैसी ना कर दे बिग बॉस। मुझे तो लगता है कि इनसे शायद गलती हुई। ऐसी ही मंच चाह रही थी, काफ़ी टाइम से चाहती थी कि इनको बड़ा प्लेटफॉर्म मिले और ये बिग बॉस में जाए। तो इनके हिसाब से ऊपर वाला तो सही किए हैं, बट मुझे लग रहा है, मैं 100% श्योर हूँ कि बिग बॉस इनकी फजीहत करवाएंगे बिग बॉस में। बिग बॉस ऐसा करवाते ही हैं। मुनव्वर फारूकी के साथ क्या हुआ था आप देखे ही थे। तो इनके हस्बैंड ना कुछ ऐसे ऐसे वीडियो ऑडियो क्लिप डाल रहे थे सोशल मीडिया पर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप और हम दोनों वॉच करेंगे ही और उसके ऊपर बैठ करके डिस्कशन करना ही हम लोगों को। तो पर इंट्रोड्यूस किया गया एलिस कौशिक को, तो आप उनको पांड्या स्टोर में देखे होंगे और इनके साथ थोड़ा सा बिग बॉस का भी जो है सॉफ्ट कॉर्नर रह रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इनके बारे में दिखाया जा रहा है जैसे इनके माँ और पापा नहीं हैं, अकेली हैं। और टॉप 2 कंटेस्टेंट में इनका नाम भी अभी फिलहाल दिया जा रहा है, विवान और एलिस का। तो देखते हैं कि इनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। पर्सनैलिटी ठीक लग रही है मुझे, लड़की ठीक है। एलिस कौशिक के भी 4 लाख फॉलोअर्स हैं, तो लोगों की अच्छी खासी वोट इनको भी मिलेगी और ये भी तुरंत नहीं जाने वाली है, टिकेंगी। फिर इंट्रोड्यूस करवाया गया विवेंडी सेना से, जो कि टेलीविजन पर्सनैलिटी रहे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी सीरियलों में वो काम कर चुके हैं। मधुबाला में आप उन्हें देखे होंगे और शक्ति में भी बहुत अच्छा रोल था उनका। और कई सारी सीरियलें हैं जो कि मेरे दिमाग से उतर रहा है, आप लोग अगर सर्च करेंगे तो इनका पूरा हिस्ट्री दिख जाएगा। मुझे स्ट्रॉन्ग लगे और स्मार्ट तो है ही, हैंडसम पर्सनैलिटी है ही, तो और क्या चाहिए व्यूवर्स को। फॉलोअर्स भी इनके अच्छे खासे हैं, 6 लाख फॉलोअर्स विवेंडी सेना के भी हैं। अगर ये अपनी पर्सनैलिटी को खुल करके लाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर तो ये आगे जाएंगे। बिग बॉस ने कुछ ना कुछ इनमें देखा होगा, तभी इनको टॉप 2 के प्रतिभागी के रूप में सामने लाए हैं। तो ओवरऑल जितने भी कंटेस्टेंट हैं, टोटल 18 कंटेस्टेंट जो इस बार बिग बॉस लाए हुए हैं, दमदार दिख रहे हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो मुझे लग रहा है कि सारे जो है अच्छे खासे एक्टर लोगों को और एक्ट्रेस को लेकर के आए हुए हैं और उम्मीद है कि इस बार की बिग बॉस हिट ही नहीं सुपर हिट जाएगी और आप और हम इस तरह से बैठ करके रिव्यू करेंगे और एक दूसरे की बातें सुनेंगे, अपनी राय देंगे। आशा करती हूँ मेरी रिव्यू आप लोगों को पसंद आई होगी। ये फर्स्ट डे की रिव्यू है तो कुछ ना कुछ तो कमी रही ही होगी, कुछ क्या बहुत सारी कमी रही होंगी। मैं धीरे धीरे अपनी कमियों को दूर करूँगी और आप लोगों के बीच बेझिझक जो अपनी बातें रखने की कोशिश करूँगी। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो गई हो, बट आप पूरा देखना और अपनी राय देना। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।